अम्मी, मैं ये सब करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुमसे पूछ कौन रहा है? तुम्हें हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि बदकिस्मती से तुम उसके बाप हो। तुम जो कुछ चाह रही हो ना सोबिया, वो तो मैं होने दूंगा नहीं। तो कर लो जो भी करना है। इस बार तुम मुझे रोक कर दिखाओ, मान जाऊंगी तुम्हें। मुझे शराफत से बताओ, कौन लोग हैं वो? तुम इस बात का शुक्र क्यों नहीं करते कि किसी ने कबूल किया उसे? कौन अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से करेगा जिसका बाप अय्याश हो? बेटियों के बाप इस तरह की हरकतें नहीं करते जैसे तुमने की है। बात को टालने की कोशिश मत करो। बताओ मुझे वो कौन है, या अगर नहीं बताना चाहती हो तो बेशक ना बताओ, लेकिन अपने तौर पर उन लोगों को यहां आने से मना कर दो। निकाह तो मैं हर हाल में आज शाम को करवाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। जो तुम कर रही हो ना, बहुत पछताओगे तुम। पछता तो रही हूं, तुमसे शादी करके पछता रही हूं। अब मुझे कोई परवाह नहीं है। अब तुम्हारे पछताने का वक्त आ गया है। सादिया, तुम्हें पता है वो कौन लोग हैं? पता नहीं तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है। आप परेशान ना हो, मैं गुजर लूंगी इस इम्तिहान से। मैं कैसे परेशान ना हूं? अपनी मां को देखा है तुमने? मेरे से दुश्मनी में अंधी हो गई है, वो पागल हुई है। पता नहीं ये कौन लोग हैं जिनसे उसने बात भी तय कर दी है। ये भी नहीं पता कि रात को अब क्या होगा। खैर, देख लेंगे जो भी होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है अम्मी, लेकिन ना आप कुछ बोल रही हैं ना सोबिया कुछ बता रही है। लेकिन मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि मैं अपनी बेटी को किसी अंधे कुएं में धक्का नहीं दे सकता। मेरी ख्वाहिश तो यह थी कि घर के बाहर तमाशा ना हो, लेकिन अगर अब ऐसा होना ही है तो फिर ऐसा ही सही, मुझे भी परवाह नहीं है। अब जो लोग उसके रिश्ते के लिए आएंगे मैं उन्हें खुद रोकूंगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। तमाशा तो फिर तमाशा। अरे अली की अम्मी, मैंने ये गोभी आलू बनाया था, बहुत अच्छा बना है। तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ। रशीदा, तुम तो इस बहाने से हर खाने पे मुझे शामिल कर लेती हो। हाँ, तो तुम कुछ खाती जो नहीं हो, और अभी भी कुछ नहीं खाया होगा। बस भूख ही नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? कोई नई बात हुई है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक अजीब सा धड़का लगा हुआ है दिल को। किस बात का? पता नहीं, लेकिन बार बार सादिया का ख्याल आया जा रहा है। बस कर दे अली की अम्मी, तुम्हें अपनी परेशानियां कम है जो उनकी परेशानी भी लेके बैठ गई। नहीं नहीं रशीदा, सादिया बहुत अच्छी लड़की है, खुदा करे खैर से हो। से मरियम, उन लोगों ने तुझ पे इतने जुल्म किए तो फिर भी उनकी खैर मांग रही है। नहीं रशीदा, मुझ पे जो जुल्म हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बाकी जो कुछ हो रहा है उसी गलती का तो नतीजा है। जो भी है, खुद को कसूरवार मत ठहरा। जो गुनाहगार होगा उसको खुद ही सजा मिलेगी। अब तू थोड़ा कुछ खा पी ले, थोड़ा आराम कर ले। मैं घर जाती हूँ, काफी काम पड़े हैं घर में भी।
आप मुझे आज हर हाल में रुखसत करना चाहती थी अम्मी। मैं आज ही रुखसत हो रही हूँ, किसी के साथ ना सही, मगर आपकी ख्वाहिश इस तरह पूरी हो गई है कि मैं अब इस घर में नहीं रही। मुझे मत ढूंढिएगा, क्योंकि मैं अब नहीं मिलूंगी। सादिया, देखो जरा, सभी अपने कमरों में घुसकर बैठे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। मेहमान भी आने वाले होंगे, उन्हें तो जैसे मैंने बुलवाया ना, जो सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। सादिया की बच्ची भी पता नहीं तैयार हुई है कि नहीं। शुक्र है नादिर तो क्या। ये लो बेटा, अली, लो मेरा बच्चा। ये देखो, ये क्या आया? ये क्या आया? मेरे सूरज के लिए क्या आया है? ऐसे आवाज भी आती है, अच्छा है ना? चल मेरा बेबी, बड़ा बड़ा हो जाए जल्दी से। ये लो, हाथ में पकड़ो, हाथ में पकड़ो। ऐसे ले 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 लो बेटा, ले लो मेरी जान, ऐसे ऐसे करके। हाँ हाँ, ऐसे 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 बला बला हो जाएगा। सादिया, मैं घर छोड़ आई हूँ छोटी अम्मी। इधर आ जाओ, आओ, इधर बैठो। तुम्हें यहाँ कहाँ छुपाऊंगी? मेरे पास तो जगह भी नहीं है यहाँ पे छुपाने के लिए। छोटी अम्मी, मैं यहाँ छुपने नहीं, रहने आई हूँ। तुम घर से भाग के आई हो ना? नहीं, अब्बू को पता है, और मैं एक घर से दूसरे घर में आई हूँ, किसी गैर के घर नहीं। सादिया, तुम्हारी अम्मी आएंगी यहाँ पे, सब लोग आएंगे तुम्हें ढूंढने के लिए, यहाँ पे तमाशा लग जाएगा। तुम प्लीज तुम चली जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं तुम्हें साथ वालों क्या ठहरा देती हूँ, वहाँ पे जगह भी है। छोटी अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं अपने घर में हूँ और घर से ज्यादा महफूज और कुछ नहीं होता। घर? कौन सा घर? छोटी अम्मी, मैं एक घर की पनाह से निकल के दूसरे घर आई हूँ। अब ये जैसा भी है, मेरा घर है। मेरी बात सुनो नादिर, मेरी बेटी कहाँ है? मैं पुलिस को बुला लूंगी। बुलाओ पुलिस को, केस तुम पर ही बनेगा। नादिर, मेरी बेटी कहाँ है? वो जहां भी है खुश और मुतमईन है। तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मेरी बात का जवाब दो। नादिर, तुम मुझसे बात करो, मैं उन लड़के वालों को क्या कहूंगी? इसकी जिंदगी भर शादी नहीं होगी। मुझे पता है सादिया इस वक्त कहाँ है। चलो सादिया, क्या कर रही हो? अब्बू, अम्मी और सुहेल भाई, जो भी करेंगे मरियम देख लेगी, तुम्हारा वहां होना जरूरी नहीं है। चलो यहाँ से। वो लोग घर जाके पता नहीं क्या करेंगे। देखो बात सुनो, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत परेशान हो चुका हूँ, बहुत भुगत चुका हूँ। अभी चलो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। सादिया, क्या बच्चों वाली बातें करी हो? चलो। अब्बू, आपको पता है ना अम्मी क्या करेंगी छोटी अम्मी के साथ? जो भी करेंगी मैं देख लूंगा। चलो यहाँ से, चलो।
छुपाया है? क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? अम्मी, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वाले खुद ही देख लेंगे इन्हें। तो जाओ ना, जरूर जाओ। पता नहीं यहाँ पहले क्यों आए। तुम्हारे अंदाज से पता चल रहा है कि तुम इस साजिश का हिस्सा हो। मैं सब कुछ दरगुजर कर दूंगी, लेकिन ये मेरी बेटी का मामला है और तुमने उसको अगवा किया है। इतनी कीमती थी तो संभाल के रखना था। तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना खुद तो सड़ोगी। तुम्हारा फितना बेटा भी तुम्हारे साथ जेल में सड़ेगा। खबरदार, जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो जान निकाल दूंगी मैं आपकी। तुम्हारे बेटे के बारे में बात की, कैसे आग लगी? ये मेरी बेटी का मामला है। अम्मी चलें, मैं खुद पुलिस लेकर आता हूँ, खुद ही देख लेंगे इन्हें। तुम सही कह रहे हो, पुलिस ही इस जैसी औरत को हैंडल करेंगे। हम मासूम लोग कुछ नहीं कर सकते इसका। फितना आप लोगों के दिलों में मेरे बच्चे को फितना कह रहा है। जा जा। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी, मैं जानता हूँ। लेकिन मरीम की तरफ तो जा चुकी है वो। हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ संभाल लूंगा, तू मरीम की तरफ जा। लेकिन प्लीज़ यार, घर पर यही बताना कि 1-2 दिन के लिए हम शहर से बाहर जा रहे हैं। सादिया के चेहरे से साफ जाहिर है, वाकया ना सही, असरात तो। अरे तू जा, मैं संभाल लूंगा। थैंक्स। सोबिया, बेटा मेरी बात सुनो। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी कि तुम खामोश हो जाओ। जितना चीखो चिल्लाओगी, बात उतनी दूर दूर तक फैलेगी। अम्मा जान, मैं खामोश ही तो हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं? आपका बेटा सारे तमाशे कर रहा है। तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैं तो तुम्हारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि मैं किससे मदद मांगूं। जितनी देर बाहर है, आना तो से वापस घर है ना। फौरन शादी ना करवाई ना, तो मेरा नाम भी सोभिया नहीं है। लो जी, अपने अंकल के हाथ की ब्रांडेड चाय पिएगी बेटी, ये पकड़ लो। अरे अंकल, आप मुझे कहते, ये ज्यादती की आपने। तुम्हें क्या बताना था बेटा, और वैसे भी तो बताने का वक्त तो है ही नहीं, पूछने का वक्त। अंकल, एक बात पूछूं? मैं खुद ही बता देता हूं। मरीम कुछ नहीं जानती, तुम्हारे बाप ने उसे झूठ बोला था, और बदकिस्मती से मैं भी तुम्हारे बाप के साथ इस झूठ में शामिल हूं। मैं जानती हूँ अंकल, मैं ये पूछ रही थी कि अब छोटी अम्मी के लिए क्या करें। अब्बू ने उनको जिस हालत में रखा हुआ है। बदकिस्मती से हम कुछ भी नहीं कर सकते बेटा। मरियम जैसी अनादार औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, लेकिन तुम्हारा बाप, वो अभी तक उससे झूठ बोलता है। उस घर में खाने तक के लिए कुछ नहीं है, वाक़े होते हैं वहां। मैं जानता हूं बेटा, लेकिन तुम्हारा बाप बहुत ढीठ शख्स है। अंकल, मेरे पास कुछ जेवर पड़ा है, ज्यादा तो नहीं होगा, 4-5 तोले हैं। अगर आप किसी भी तरह करके छोटी अम्मी को दे दें तो। बेटा वो किसी से 1 रुपया नहीं लेती, ये तो जेवर की बात है। मैंने उससे कुछ पैसे उधार दिए थे, जब भी मुझे मिलती है तो कहती है आपके पैसे मैं जरूर लौटाऊंगी। तुम्हारे बाप का फोन।
हेलो। ठीक है। क्या कह रहे हैं? नीचे खड़े हैं, तुम्हें लेने आए। क्या मतलब? अभी तो छोड़ के गए थे वो। देखता हूं मैं। सादिया बैठो। अब्बू, मुझे छोटी अम्मी के पास ले चलें। आप नहीं जाना चाहते तो ना जाएं, मुझे ले चलें। ओके ओके, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊंगा सादिया, अभी चलो घर चलो। अब्बू, आपको अंदाजा है ना कि अम्मी ने क्या किया होगा वहाँ? सुबह तक न जाने जख्म कितने गहरे हो जाएं। थोड़ी देर के लिए सही। छोटी अम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सब मेरी गलती है। सादिया अब तुम घर जाओ। घर छोड़ने की सज़ा क्या होती है वो मुझे ही देख के सीख लो। जा रही हूँ छोटी अम्मी, लेकिन आपके पास रहने आऊंगी। प्लीज़ तुम अब कभी मत आना। क्यों? ये फाके, ये गुर्बत, ये सब मेरा सच है। मैं इन्हें मान चुकी हूँ। मुझे हमदर्दी की भीख से नफरत है। पर छोटी अम्मी, ये तो घर की चीजें हैं। बेकार है सादिया, मेरे घर के चूल्हे पे हमदर्दी गलती ही नहीं। तुम इन चीज़ों को अपने सदक़े में दे देना किसी सदक़े में दे देना किसी को। आज एहसास हो रहा है कि जल्दबाजी में मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सोबिया कभी मरियम को तस्लीम नहीं करेगी और इसकी सजा सुहेल और सादिया को मिलेगी। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मरियम, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि मेरा ट्रांसफ़र कंपनी की तरफ से किसी दूसरे शहर में हो रहा है। मैं खुद आता, लेकिन मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि मैं आ नहीं सका। दूसरे शहर जाने की वजह से शायद मेरा नंबर भी तब्दील हो जाए, इसलिए अगर मेरा फ़ोन बंद मिले तो परेशान मत होना। मैं खुद ही राब्ते में रहूँगा। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। जिन आँखों में ख्वाब थे, उनमें कच्ची लकड़ी से उठा हुआ गाढ़ा धुआं था। आटे का एक खाली कनस्तर झूठे वादों से क्यों मुंह तक भरा हुआ था। ठंडे तवे पे दुखों की रोटी पक जाए तो आग जलाकर कौन रखे। वक्त के चलते पहिए से जब धूल उड़ी तो सारे मंजर डूब गए। दिन निकला तो मैला था, रात से कौन शिकायत करता। चांद मुंडेर से गिरकर टूट गया था। आंसू पीते पीते प्यास का मौसम बीत रहा था। रोशनी हार रही थी और अंधेरा जीत रहा था। दिखाओ जरा। बताइए, मैंने तुम्हें यही चीज कोई 1000 दफा बताई होगी। सीन और शीन के दो दो शोशे होते हैं
और तुम पता नहीं कितने कितने बना देते हो। इसमें 5, इसमें 6, ये सारा मिटा के दोबारा करो। मिस मैंने याद कर लिया। सारा याद किया? चलो ठीक है, इसको रखो, अपनी ग्रामर की कॉपी निकालो। होमवर्क कर लिया था? जी मिस। और तुमने हसीब? जी मिस, मैंने स्कूल में ही कर लिया था। स्कूल में ही कर लिया था? बड़े तेज हो गए। और तुम लोग सारे ज़रा मेरी बात गौर से सुन लो। अगर तुम में से कोई भी फर्स्ट पोजीशन से कम लेके आया है ना, तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, याद रखना। अभी मेरा हो गया। लाओ दिखाओ बेटा। इधर आओ अली, इधर आओ। ये देखो, ये किस तरह तुमने जी लिखा है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये भी। सफाई से लिखा करो ना बेटे। तुम्हें मालूम है यही चीज मैं तुम्हें हर दफा बताती हूँ। देखो, तुम्हारा काम सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है? चलो अब जाके इसको दोबारा करके। मम्मी दोबारा? तो और क्या, दोबारा नहीं, चाहे 1000 बार और तुम्हें लिखना पड़े, लेकिन जब तक मेरे अली का एक एक लफ्ज सफ़े पे हीरे मोती की तरह नहीं नजर आएगा ना, अम्मी बार बार लिखवाती रहेंगी। चलो जाओ। अरे मरियम। अरे बीबी, अस्सलाम वालेकुम, आए बैठे। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, हर वक्त इस मासूम को पढ़ाती रहती हो, थोड़ा आराम भी कर लेने दिया करो। कर लेगा बीबी आराम भी, सारी उम्र पड़ी आराम करने को। अभी तो इसके दाखिले की तैयारी करा रही हूँ। अली बेटा जाओ अंदर जाके पढ़ो। कहाँ दाखिल करवा रही हो इसे? कोशिश तो कर रही हूँ, मिशन स्कूल है ना वहाँ पे, लेकिन क्या? फीस बहुत ज़्यादा है वहाँ की। ये तो है भाई, लेकिन है वो सबसे अच्छा स्कूल बीबी, इंग्लिश मीडियम है, बाहर से आती है वहाँ पे टीचर्स पढ़ाने के लिए। तो फिर अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कर रहा है ना अभी तक। वही तो कर रहा है अब तक सब कुछ, वरना मैं तो पता नहीं कब से हार चुकी होती। तो फिर अल्लाह पर यकीन रख, बस दाखिल करवा दें अंग्रेजी स्कूल में अली को। हाँ डालूंगी तो मैं ज़रूर बीबी, बस कुछ और ट्यूशन्स मिल जाए ना तो। ऐसे मैंने कहा हुआ है 1-2 जगह पर, वैसे भी तुम्हारा बहुत नाम है, अब 5 साल से माशाल्लाह मेहनत जो कर रही हो तुम। वो तो है बीबी, लेकिन सब मोहल्ले के तो बच्चे हैं, और आपको पता है हमारे मोहल्ले में इतनी ट्यूशन कौन दे सकता है। कहती तो तुम ठीक हो। अब ये दोनों बच्चे देखें, ये और ये दोनों 500 रुपए देते हैं, पूरा महीना खून जला के पढ़ाती हूँ इन दोनों को, और इस दफ़ा तो 2 महीने हो गए फीस आई नहीं। अरे ये करीमे के हैं ना दोनों? जी हाँ वही हैं। ओए गंजू, अपने बाबा से कहना फीस पहुंचाए फौरन। आ जाएंगे बीबी, पैसे भी रहने दें। अरे मरियम, अली के अब्बा की खैर खबर आई? बीबी उनके ख़ानदान में पिछले 1 साल से ना कोई मरा है ना किसी की शादी हुई है, वो कहाँ आएंगे? किस शहर में कुछ पता है? आखिरी बार सरगोदा का ही सुना था। कोई पैसे वैसे भी नहीं भेजे उसने? रहने दे बीबी, वो तो इस शहर में होते हुए कुछ नहीं देते थे, अब तो इतनी दूर चले गए। चल खैर, तू परेशान ना हुआ कर, अल्लाह पे भरोसा रख, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा बीबी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे अपने अब्बा से कहना फीस पहुँचा दे, नालायक। पढ़ो। अली, अली बेटा। अच्छा चलो, ये बताओ ये क्या लिखा है, जो तीसरा लफ्ज है? स्टोर। वेरी गुड, ये ना मेरा बेटा। और जिस पे हम चल रहे हैं इसको क्या कहते हैं? रोड। ये बात तो ही ना। रोड की स्पेलिंग क्या है भला? ROAD, रोड। शाबाश। और ये जो आसमान में होता है इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, क्योंकि मेरा बेटा सूरज है ना। चल बाजी जी, इसको हिसाब में लिख दूं? हाँ भाई, असल में वो बाजी क्यों शर्मिंदा करती हैं? आप हमारे बच्चों की उस्तानी हैं, ये तो आपकी जिद की वजह से मैं सारा हिसाब किताब लिखता हूँ, वरना कसम से आपका हिसाब लिखने को दिल नहीं करता। बहुत मेहरबानी भाई, आप लोगों ने
हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। बाजी अल्लाह का साथ होना चाहिए, बंदे की क्या औकात है। जी हाँ बिल्कुल। ये बाजी आपका सामान हो गया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये अली बेटा। अली बेटा इधर आओ। ये लो अली बेटा। अरे भाई ले इसकी क्या जरूरत है? बाजी अली का दाखिला हो गया? नहीं अभी तो बस दुआ करें आप। बाजी ये तो पूरे मोहल्ले का राजा है, इसके लिए तो दुआएं ही दुआएं हैं। बस आप लोगों की दुआओं के सहारे ही चल रहे हैं हम लोग। अच्छा भाई बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। चलो बेटा। तो खरगोश साहब तो जाके सो गए। उन्होंने कहा कछुआ पता नहीं कहाँ पीछे रह गया, मैं तो इतना तेज भागता हूँ कोई मुझे नहीं रोक सकता। आराम से जाके सो गए। कछुआ क्या करा, आहिस्ता 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 चलता गया और फिनिश लाइन पे पहुंच गया। और खरगोश ने देखा कि रेस तो वो हार गया है, कछुआ उससे पहले पहुंच गया है। He kept walking. He kept walking. शाबाश। इसका मतलब है कि slow and steady wins the race। मतलब आहिस्ता आहिस्ता कुछ करते रहो और आखिर में तुम ही जीत जाओगे। जैसे अभी तुमने जिस तरह पढ़ना सीखा है, पहले ए फिर बी फिर सी, और अब मेरा बेटा लफ्ज भी बना लेता है, पूरे पूरे पढ़ लेता है ना। इसी तरह अली एक दिन जीत जाएगा और उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, है ना। अम्मी जीतने वाले को क्या मिलता है? जीतने के बाद ये तो जरा मुश्किल सा सवाल पूछ लिया मेरे बेटे ने। जीत के बाद एक और जीत होती है। अम्मी कस्टर्ड बना देना। कस्टर्ड इस वक्त खाना, इतनी रात हो गई है। देखो मैं कल बना दूं तुम्हारे लिए कस्टर्ड, इस वक्त दूध भी खत्म हुआ है। कल मम्मी जाएंगी बाजार से, अपने बेटे के लिए दूध लेके आएंगी, मजेदार कस्टर्ड बनाएंगी, ठीक है? नहीं। अच्छा चल, मेरा ख्याल है थोड़ा सा दूध पड़ा होगा, मैं अभी बना के लाती हूँ। हाँ आहिस्ता अली, इतना चोट लग जाएगी। मम्मी कस्टर्ड कब बनेगा? अभी तो थोड़ा पतला है, बस थोड़ा सा और पकेगा ना फिर ठीक बन जाएगा। कौन? वाहिद। अरे भाईजान एक मिनट, आई। वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और ये हमारा शहजादा कैसा है? सलाम अलैकुम। रात को इसको आज कस्टर्ड याद आ गया। कस्टर्ड? वैसे पूरे मोहल्ले में तो लाइट है, तुम्हारे घर में नहीं है। बिल नहीं दिया इस दफा। अरे तुम तो नहीं रोकती बिल, क्यों ज्यादा आ गया था? नहीं बस वो एडमिशन टेस्ट होने वाला है ना अली का, इसकी अभी फीस भी देनी है। तो अंधेरे में कैसे पढ़ाती हो अली को? लालटेन में पढ़ा लेती हूँ। वैसे भी कल की रोशनी के लिए आज का अंधेरा बुरा नहीं लगता। कितनी दफा तुम्हें समझाया है, लेकिन तुम समझती नहीं हो। खैर, मैं ये देने आया था। ये क्या है? नादिर ने दिया। सुबह से मुझे बुला रहा था, 2 दफा फोन भी किया, कह रहा था कि खुद जाके देकर आओ। लेकिन उनके पास तो यहाँ का पता है, यहाँ क्यों नहीं भेज दिया उन्होंने? कह रहा था लिफाफे में कुछ पैसे रख के भेजें, इसलिए मैं ही लेके जाऊँ। ओह अच्छा, 4 महीने से उनको कॉल कर रही हूँ पैसों के लिए। लगता है मेरी दरख्वास्त मंजूर हो ही गई। ये तो खाली है भाईजान। खाली? खाली? देखें। एक और झूठ। मुझे पता था, आपने जब कहा कि लिफाफे में पैसे, मुझे तभी अंदाजा हो गया था। खत में कौन पैसे भेजता है? क्या कहूँ, जी करता है कि
मरियम, उम्मीद है तुम और अली ठीक होगे। मैं आजकल माली दुश्वारियों का शिकार हूँ, लेकिन इसके बावजूद 5000 रुपये भेज रहा हूँ इस खत में। मेरे इल्म में आया है कि तुम अली का दाखिला अंग्रेज़ी स्कूल में करवाने का सोच रही हो। मेरे एक मुर्शिद हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि अगर अली इस तरह के अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा तो उसकी तरबियत पर बुरे असरात मुरत्तब होंगे। लिहाजा तुम अली को किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, माली लिहाज से भी आसानी रहेगी। अगले माह तक आऊँगा, अपना ख्याल रखना और पैसों की वसूली की बात मुझे बता देना। फ़कत नादिर। कैसा बाप है ये शख्स। ये शख्स अपने झूठ की वजह से हमेशा हैरान कर देता है मुझे। और पहली बीवी के बच्चे भी तो किसी ढंग के स्कूल में पढ़ ही रहे हैं ना। मालूम है मुझे भाईजान, मुझे तो लगता है ये खत भी उन्हीं के दबाव में आकर लिखा है। लेकिन अब मैं अली को इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे लोगों के बर्तन ही क्यों ना मांजने पड़े। सादिया की शादी की उम्र है, अगर अब नहीं शादी करवाए ना, जिंदगी भर बैठी रहेगी घर पे। उठाना उसके चोंचले फिर तुम। तो क्या करूं? जबरदस्ती निकाल दूं उसे घर से? अगर नहीं करना चाहती शादी तो ठीक है, ना सही। क्या मतलब ना सही? नादिर, घर पे बैठी लड़की एक इल्ज़ाम बन जाती है। लोग हजार किस्म की बातें करते हैं। ऐसी की तैसी लोगों की। क्या लोग हमारे घर में आके हमें कुछ खाने के लिए देते हैं, या वो हमारी मर्जी से चलते हैं कि हम उनकी मर्जी को देखें? हमने क्या करना है? ये सब उस खबीस औरत के काले जादू का नतीजा है, वरना मेरी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आया करते थे। दुनिया बदल गई, सब कुछ बदल गया, तुम्हारी नफरत ना बदली। अच्छा, वो सुहेल पैसे मांग रहा था, कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। क्यों? क्यों का क्या मतलब नादिर? तुमने इन बच्चों के लिए किया क्या है? दूसरे बेटे को तो तुमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डलवा दिया है। ये क्या सुतेले? उसको मैंने नहीं, मरियम ने खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है। ये मेरा मसला नहीं है। फिर वही बात नहीं है। बात इंसाफ की है। जितना उधर देते हो उतना इधर भी दो। अगर काफी नहीं पड़ता तो पहले यहाँ का पूरा करो। ये आपके लिए लेटर आया है। तुम्हारे बाप से बात कर लिए पैसों की? बात कर लिए पैसे की? इस उम्र में बच्चे बाहर से कमा कर लाते हैं और माँ बाप को देते हैं। सिर्फ दाखिले की फीस मांगी है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पता नहीं कितने करोड़ मांग लिए। आप ढूंढ देना मेरे लिए कोई जॉब, कर लूंगा मैं। अच्छा, अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कर लूंगा। नादिर साहब, पैसे भिजवाने का शुक्रिया, लेकिन मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह आपने भिजवाए थे उसी तरह मैं भी इस ख़त में वो पैसे आपको भिजवा रही हूँ वापस। वसूल पाकर इत्तला कर दीजिएगा। रही बात अली के मिशनरी स्कूल में दाखिले की, तो मेरे पीर आपके पीर से ज़्यादा जलाली हैं। उन्होंने कहा है कि अली की तालीम और तरबियत इस स्कूल से बेहतर और कहीं नहीं हो सकती। मरियम,